Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and the topic is कट्टरतावाद। कट्टरतावाद चैप्टर 22 MPSC 001 जिसका कल पेपर है, तो उसका चैप्टर 22 है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी बार क्वेश्चंस आ रखे हैं। 3 बार क्वेश्चंस आ रखा है इसके बारे में। पहली बार आ रखा है कि इसकी चर्चा करनी है, इसके मूल लक्षण क्या है, विशेषताएं जो होती है मेन। उसके बाद दूसरी बार इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं और तीसरी बार ये पूछ रहे हैं कि जो सांप्रदायिकता है उसको परिभाषित करना है और राज्य तटस्थ करके ही सांप्रदायिक स्थिति का प्रशिक्षण करना है, वही उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज़ सेम सा ही आंसर आएगा इन तीनों में। तो 2 में तो सेम आएगा, इसमें भी वही सेम आंसर लिख देना, अलग तो क्या ही लिखोगे। उसके बाद स्टार्ट करते सबसे पहले क्या होता है, कट्टरतावाद होता क्या है कि हर एक राज्य है उसमें राज्य में कुछ जो वर्ग होते हैं, कुछ जो समूह बने होते हैं वो किसी एक धर्म में आस्था रखते हैं, कुछ जो होते हैं वो दूसरे धर्म में आस्था रखते हैं। तो कट्टरतावाद ये होता है कि एक धर्म में आस्था रखना, उसी में चलना, ठीक है, और उसके अलावा जो उसी में विश्वास रखना, उसी में आस्था रखना, उसी के सिद्धांत अपनाना, उसमें उसके जो नियम हैं उनका पालन करना, उसी में अनुरस करना और कहीं ना कहीं उसी में बंध जाना, प्रतिबंध हो जाना उसी के साथ, किसी और धर्म को नहीं वो करना, सिर्फ एक धर्म पे ही वो करना। तो ऐसे ही कह रहा है जैसे प्रत्येक राज्य में अनेक समूह हैं, एक या दूसरे धर्म में आस्था रखते दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी आयरलैंड जो है उसमें प्रोटेस्टेंट हैं और कैथोलिक्स है, श्रीलंका में तमिल ईसाई हैं, बौद्ध सिंगली है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि जो दूसरे जो हैं अलग अलग धर्मों से लोग संबंधित रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इंट्रो में दे देना। उसके बाद वही धार्मिक कट्टरतावाद क्या होता है, उसके जैसे जो पंथ निरपेक्ष कट्टरवाद है वो भी देखा गया है। कट्टरतावाद का क्या अर्थ होता है कि किन्हीं मूल विश्वासों में आस्था करना और किन्हीं सुनिश्चित जो मूल सिद्धांत हैं उसके और नियम जो है उन्हीं का अनुसरण करना तथा उनके प्रति प्रतिबंध होना, मतलब कहीं ना कहीं बंध जाना उनके साथ ही। इस दृष्टि से फांसीवाद और साम्यवाद के रूप में सर्वसत्तावाद भी जो है कट्टरवाद का ही रूप कहा जाता है। मूल सिद्धांतों में आस्था, विश्वासों के प्रति प्रतिबद्धता और साधनों को लेकर दुराग्रही उत्साह उसी साधनों पर, ठीक है। कट्टरतावाद का जो अर्थ है, कट्टरतावाद शब्द को विभिन्न विद्वानों ने उनके एक तत्व और दूसरे तत्व को ध्यान में रखते हुए बताने का प्रयास किया है। यही कारण है कि कट्टरतावाद धार्मिक भी है और गैर धार्मिक रूप में भी देखा जाता है। तो इसी में धार्मिक कट्टरतावाद क्या होता है कि उस धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसमें विश्वास करना, उनके मूल सिद्धांतों में आस्था रखना, प्रतिबद्धता रखना जो केवल धर्मांता की सीमाओं को छूती हैं। धार्मिक कट्टरतावाद जो होता है, एक धार्मिक व्यक्ति होना और एक कट्टरतावादी होना एक बराबर नहीं है। धार्मिक कट्टरतावाद नहीं होता। धर्म में विश्वास का मतलब होता है कि किसी धार्मिक कट्टरतावाद में आस्था नहीं होती। धर्म क्या होता है, एक नैतिक जो व्यवस्था है उसका अस्तित्व करना, एक विश्वास रखना और लक्ष्य रखने के। लेकिन जो कट्टरतावाद है वो कहीं ना कहीं धर्म का शोषण भी करता है, कभी कभी चोरी छिपे या सूक्ष्म रूप से, कभी अमुक्त रूप से। यह दृष्टि भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति एक अवृद्ध माध्यम जो धर्म को राजनीति धर्मांतर का प्रभुसत्ता में बदलती है। वो कहीं ना कहीं एक धर्म में आस्था रखना वो ठीक है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक बातें हैं। लेकिन ये जो कट्टरतावाद है वो कहीं ना कहीं धर्म का भी शोषण करता है, क्योंकि वो धर्म को एक राजनीति के लेवल पे, एक अपनी सत्ता के लेवल पे लेके चला जाता है। उसे कहते हैं धार्मिक कट्टरतावाद। वो धर्म को धर्म तक ही सीमित नहीं रखता, वो उसमें आस्थाएं वगैरह और विश्वास वगैरह तक ही सीमित नहीं है, वो उसको एक सत्ता के लेवल पे, एक राजनीति के लेवल पे लेके चला जाता है और वो उस धर्म के उससे ही अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य हासिल करना चाहता है। तो उसे बोलते हैं धार्मिक कट्टरतावाद। यह नागरिक समाज के अनेक टुकड़ों में बँट जाता है जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, एक दूसरे प्रहार करने के तत्पर रहते हैं, एक दूसरे पर भी घृणा रखते हैं, वो बिल्कुल अगेंस्ट में हो जाते हैं एक दूसरे के। तो धर्म का वास्तविक अनुयायी कट्टरतापंथी जो है कभी नहीं होता। कट्टरतावादी जो है धर्म विरोधी होता है, जो धर्म समुदाय को सुव्यक्त और अन्यों से अलग समझता है। अपने धर्म जो भी धर्म समुदाय है उसको अलग समझता है दूसरों से, दूसरों को स्वयं से और स्वयं को दूसरों से बिल्कुल ही अलग कर लेता है, उसको होता है कट्टरतावादी। अगर हम इसके मूल लक्षणों की बात करें कि होते क्या क्या है, मेन इसके पॉइंट्स क्या हैं, छोटे छोटे पता होना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन लिख दो, 3-4 पेज आराम से लिखे जा सके। आज के संसार में यद्यपि कट्टरतावाद शब्द का प्रयोग अनेक बार किया जाता है, परंतु लोगों के विचारों में इसके अर्थ को स्पष्टता प्राप्त नहीं हो पाई है। कट्टरतावाद शब्द का अर्थ भिन्न लोगों के लिए भिन्न रहा है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहा है। कभी इसका प्रयोग बिना किसी स्पष्ट अर्थ को सुझाए निंदनीय रूप में किया गया है। पहले विभिन्न प्रकाशनों में फंडामेंटल शब्द का प्रयोग 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। प्रारंभ में इस शब्द को जिस अर्थ में संकेत मिला था वह था बाइबिल या किसी भी धार्मिक
धर्म की पवित्र पुस्तक में दिए गए विश्वास कभी गलत नहीं होते, क्योंकि ये सुधा ईश्वर की देन है। एक कट्टरतापंथी जो होता है अपने संप्रदाय, धर्म अथवा विश्वास, आस्था, व्यवस्था को अनिवार्य, यथेष्ट और पारलौकिक पूर्णता प्रमाणिक मानता है। वो ये मानता है कि जो उसका विश्वास या जो भी उसकी आस्थाएं हैं, जो उसका धर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, पारलौकिक है, हर धर्म से परे है, हर चीज़ से परे है, और वो प्रमाणिक भी है। वो उसको बिल्कुल ही प्रमाणिक मानता है। कट्टरवाद मूल लक्षण क्या होता है? अमूलता, अथवा उनके सुनिश्चित स्रोतों की ओर देखता है तथा उसे अपने शब्दों में ही व्याख्या करता है, और इस तथ्य पर बल देता है कि व्याख्याकार जो व्याख्या कर रहा है वही सही व्याख्या है। कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को सुनिश्चित करता है, देखता है, फिर उसकी जो व्याख्या करता है वो अपने शब्दों में करता है, और फिर वो ये कहता है कि जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ यही सुनिश्चित व्याख्या है, इसके अलावा इसकी दूसरी व्याख्या नहीं है। इसके बाद कहता है स्वयं व्याख्या को ही सही व्याख्या मानता है। आक्रामक होते हैं, परंतु निरपेक्ष कभी समझौतावादी नहीं होते। कभी कभी वो कभी भी किसी चीज़ में समझौता नहीं करना चाहते, वो आक्रामक होते हैं अपने ही विश्वास में और अपने ही धर्मांध में। अपने ही विश्वास, जो उनका खुद की सोच है और खुद का धर्म है, और धर्म में जो खुद उनकी आस्थाएं हैं उसी में विश्वास रखते हैं और आक्रामक होते हैं, कभी समझौता करने पर तैयार नहीं होते। मत उपासना सभी प्रकार के कट्टरवाद का एक अन्य लक्षण है। मत की उपासना करना, जो अपना मत है उसी पर चलना। एक कट्टरपंथी के सिद्धांत से जुड़े विश्वास अपरिहार्य है। कट्टरवादी के सिद्धांत के अलुंघनीय है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अलोप्य है, आरक्षिक है, निरंकुश और भांत्य है। उसमें जो आस्था होती है वह एक कट्टरपंथी को पूर्ण विश्वास होता है कि जो उसके मूल सिद्धांत हैं सभी प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं, और उसमें उनकी जो आस्था है वो त्रुटिहीन, उसमें कोई त्रुटियाँ ही नहीं है, कोई कमियाँ ही नहीं है, वो सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान है उनमें। तो यही इसके लक्षण आ जाएंगे, पॉइंट्स में लिख देना इसे। उनके जो नियम हैं सभी विचारधाराओं से अलग भी हैं, उनकी अपेक्षा विशेष भी है, और उन्हें विचारधाराओं तथा दर्शनों के मुकाबले सर्वपूर्ण है, अतुलनीय है। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी विचारधाराओं से, ठीक है। सबसे जो है अलग है, वो पूर्ण विश्वास रखते हैं, आस्था जो उनके है त्रुटिहीन है, मत में की उपासना करते हैं, आक्रामक होते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। कट्टरतावाद वार्ता की भाषा को नहीं जानता, केवल अधिरोपण की जबान समझता है। मतलब कहीं ना कहीं कट्टरतावाद जो है वो वार्ता मतलब समझौता करना या बातचीत करना, बातचीत के द्वारा कुछ चीज़ सॉल्व करना को नहीं जानता। वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो वो उसको अधिरोपण की भाषा जुबान समझता है, उस पर रोपित करता है, वो चीज़ थोपता है। अपने मत को सही मानते हुए कट्टरतापंथी समस्त समाज को उस मत को मानने पर बल देता है, कि मतलब दूसरों पर दबाव डालता है कि वो उस मत को माने। कट्टरपंथी वाद विवाद में भाग लेने की बजाय हो रही जो वार्ता गोष्ठी है उस पर नियंत्रण करते हैं, तो वो अधिरोपण की जबान समझता है। कट्टरतावाद का अपना ही मत होता है, भले ही धर्म हो या ना हो, यह अपना ही खुद का एक मत होता है। यह एक राजनीतिक कानून के रूप में कड़े से कड़े जो नियम हैं वो बनाते हैं, नियम थोपते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, खुमैनी के ईरान में शरिया ही वहाँ का कानून था। जो खुमैनी है उस खुमैनी जो ईरान में है उसमें ही शरिया जो है वहाँ का कानून था। तालिबान के अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही कुछ कानून थे। जर्मनी में हिटलर का शब्द, इटली में मुसानिया का शब्द, और पूर्व सोवियत संघ में स्टालिन शब्द ही जो थे, जो स्टालिन बोलते या जर्मन जो हिटलर बोलते, वही कानून समझा जाता था। तो इस तरह के एग्जाम्पल दिए हैं कि उनका खुद का ही मत है, जो खुद के जो उन्होंने बोल दिया वही कानून है वहाँ पे, और उनका ही नियम के अनुसार पालन किया जाता है, बहुत कड़े से कड़े। एक सोचना, कट्टरतापंथी जो होते हैं वही कहते हैं कि सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सोच तो पहले ही कर ली गई थी। कभी भी वो किसी भी चीज़ के बारे में श्रोता नहीं बनता, वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है, उस चीज़ को जबान देता है, और वो एक लिसनर का काम नहीं करता, वो एक स्पीकर का काम करता है, वे जन्म से ही वक्ता होता है। उर्गता कट्टरतावाद का एक अन्य लक्षण है। उर्गता होती है इसमें, जबकि धर्म से जुड़ा एक जो कट्टरपंथी है वो ईश्वर के नाम की बात करता है, वह स्वयं ऐसे व्यवहार करता है कि मानो ईश्वर की कोई शक्ति है ही नहीं। वह स्वयं समानता की बात पूरे जोर तरीके से चिल्लाते हुए करता है, परंतु अपने संभाव्य स्वरूप में वह पितृवादी बन जाता है। वह दावा करता है कि समस्त जीवन जो आस्था और विश्वास पर आधारित होता है, एक धर्म विचारता के साथ खिलवाड़ करता है, उनके लिए जीने मरने कोई भी दावा क्यों ना करता फिर। तो इस तरह से जो कट्टरपंथी है उसमें उर्गता आती है। वो कट्टरपंथी का कोई आधार नहीं होता, वो बिना आधार के होता है। वह निष्कर्ष से ही, स्टार्टिंग से ही, अगर हम निष्कर्ष से आरंभ करता है, मतलब लास्ट से स्टार्ट करता है, और बाद में निष्कर्षों के लिए तर्क और जो समर्थन है उसको तलाशता है। यदि कट्टरतापंथी को ऐसे तर्क या समर्थन नहीं मिलते तो वो उन्हें पैदा कर देता है, मतलब खुद बना देता है।
कट्टरतावाद जो होता है साक्ष्यहीन प्रयास है, मतलब साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है इस प्रयास को करने के लिए। इस प्रकार की शैली या पद्धति ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं थी, अन्य जो धर्म थे वो भी इसी पद्धति को देखी जा सकती थी। ईसाई कट्टरपंथी उतने ही गैर वैज्ञानिक होते थे जितने कि इस्लामिक, हिंदू और अन्य कट्टरपंथी जो होती है उनमें अज्ञानता होती है, अज्ञानता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो किसी भी शब्द में क्यों जो है, क्यों शब्द क्यों अर्थात मतलब प्रश्न पूछने की आज्ञा ही नहीं देता। मतलब अगर कोई वो बात कर रहा है तो उसमें उसके पीछे कोई लॉजिक पूछ रहा है तो उसका राइट नहीं है कि ये पूछे कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। अगर उसने वो चीज़ बोल दी तो तुम्हें वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो वो अज्ञानता को प्रोत्साहित करता है, मतलब जो उसके पास ज्ञान है वही सर्वगुण संपन्न ज्ञान है, उसके अलावा कोई और ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान पर प्रश्न भी नहीं उठाए जा सकते। और कट्टरतावाद अपने अनुयायी के मस्तिष्क में पूर्वग्रह, कट्टरपन, असहनशीलता तब घृणा भरता है उनके मन में। पूर्वग्रह मतलब अजम्पशंस भरना है, खुद ही कुछ सोच लेना, वो भरता है। वे आगे कहते हैं किसी प्रकार जो कट्टरतावाद है वो प्रगति नहीं करता। कहीं ना कहीं जो कट्टरतावाद जो है ये आगे प्रगति कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रगति जो हो रही है उसमें अवरोधक है, कहीं ना कहीं उसको रोकता है प्रगति को। कि समाज में इतनी घृणा, इतनी घृणा उत्पन्न कर देता है कहीं ना कहीं, और मतलब अज्ञानता को इतना फैला देता है और लोगों के मन में भी एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा विरोध उत्पन्न हो जाता है। और वो जो कट्टरतापंथी हैं, जो कट्टरतापंथी जो भी जिस चीज़ को दबा रहे होते हैं वो उसका विरोध उत्पन्न करते हैं तो आंदोलन आ जाते हैं। तो इस तरह से ये समाज में एक प्रगति का अवरोधक है। तो ये इसके मूल लक्षण यही है, पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसके मूल लक्षण पॉइंट्स में लिख देना। दैट्स ऑल, दैट्स द पॉइंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and all the best for the exams, and I will try to upload 1 or 2 more videos today. Thank you. Thanks for watching.